गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम और तलवार यह कविता देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की यह जो कलम और तलवार यह कविता है, और ये जो दो शब्द है कलम और तलवार, इस दोनों से भी आप अभिप्रेत हो। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को ग्राम सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इन्होंने अधिकांशतः ऐसी कविता का सृजन किया जो जनजीवन को शौर्य, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्यता की ओर उन्मुख करती है। ये राष्ट्रीय ओजस्विता और तेजस्विता के प्रखर गायक कवि रहे हैं। इनकी कविताएं त्याग और बलिदान के पथ पर ले जाती है। ये ऐसी कविताएं हैं जो हृदय में जोश एवं उमंग के साथ साथ शोले जगाकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह एवं क्रांति की प्रेरणा देते हैं। इनके काव्य में नवीन जी सी तेजस्विता है, महर्षि दयानंद की सी निर्भीकता है, महात्मा गांधी की सी कर्मठता है, और भगत सिंह सा बलिदान और कबीर की विचारों की स्वच्छंदता के साथ साथ चिंतनशीलता भी भरी हुई है। यानी कि रामधारी सिंह की दिनकर जी की जो उन पर जो प्रभाव गिरा है, तो किन किन का प्रभाव गिरा है? भगत सिंह का, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद, इनके काव्यों की, इनकी विचारों का प्रभाव उन पर गिरा है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र इनका महाकाव्य है, उर्वशी काव्य नाटक है, प्रणभग एवं रश्मिरथी खंड काव्य है, इनके प्रबंध काव्य है मिर्च का मजा, बारडोली विजय, दिल्ली, इतिहास के आंसू तथा धूप छाव आदि। इनके कुछ मुक्तक काव्य भी है, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, हुंकार, रेणुका, सामधनी रसवंती तथा सीपी और शंख आदि। गद्य रचनाएं भी इनकी है, रेती के फूल, लोकदेव नेहरू, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज तथा संस्कृति के 4 अध्याय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज हम ये इनकी जो कविता है कलम और तलवार, तो यह कविता हम देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि दोनों में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है समाज को कि आपको कलम चाहिए या तलवार चाहिए, दोनों में से आपको क्या पसंद है। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़कर जीतोगे बाहर जा मैदान, दोनों में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपा न करोगे घर घर की रखवाली। कलम देश की शक्ति है भाव जगाने वाली। क्या कहा उन्होंने कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। बहुत बड़ा मथितार्थ इन्होंने इस पंक्तियों में दिया है कि पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। यानी कि कलम वह शक्ति है जो समाज के अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़काती है, और कलम लिखने वाले बाहर मैदान पे जाते भी नहीं है, घर बैठे बैठे ऐसी कलम चलाते हैं कि उसका सीधा वार कहाँ हो जाता है, मन मस्तिष्क पे हो जाता है। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। उन्होंने यह कहा है कि कलम भाव जगाने वाली है और तलवार सिर्फ हिंस्र पशु से अपनी रक्षा करने के लिए उसका अवलंब किया जाना चाहिए। कि जो समाज में हिंस्र पशु अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तलवार का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कलम का उपयोग तो ज्ञान की शक्ति बढ़ाने के लिए होती है। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उलगती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहाँ लोक पालते लहू में हाला हाल की धार, जहाँ लोक पालते लहू में हाला हाल की धार, क्या चिंता यही वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर कलम का उपयोग हमारे विचार, अगर हमें व्यासपीठ नहीं मिलता है तो हमारे विचारों को हम कलमबद्ध करके समाज की ओर, हमारी समाज
बता सकते हैं और हमारे